एक जीवन में ही आदमी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है ज्ञान के द्वारा। और यदि उसमें अहम थोड़ा सा भी बच जाता है, उसको आगे 25 जन्म लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो अहम 2 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 3 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 20 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 25 जन्मों के बाद समाप्त हो। और राधा ने एक जन्म में ही, एक जीवन में ही अपने अहम को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व में लीन हो गई, पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप में खो गई। क्योंकि जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, वहां चैतन्य अवस्था नहीं है, वहां आनंद की अनुभूति भी नहीं है, वहां आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई पद्धति नहीं है, वहां कोई चेतना नहीं है, वहां कोई प्रस्फुटन नहीं है। और इसीलिए आप सब लोग मेरे सामने आज बैठे हैं और जब मैं आपको ध्यान योग का चिंतन समझा रहा हूं, जब मैं ध्यान योग की क्रिया समझा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप कुछ है नहीं। आपके जीवन में कोई क्रिया पद्धति नहीं है, आपके जीवन में किसी प्रकार का अहम नहीं है। यह अहम जब आप छोड़ देंगे कि मैं पुरुष हूं, जब आप ये अहम छोड़ देंगे मैं प्रोफेसर हूं, या मैं धनवान हूं, या मैं निर्धन हूं, या मैं गरीब हूं, या मैं अमीर हूं, या मैं गुरु का बहुत प्रिय हूं, या गुरु से बहुत दूर हूं, या गुरु मुझे नहीं चाहते, या मैं गुरु को चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, या मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये सारा चिंतन जिस क्षण आप छोड़ेंगे उस क्षण ध्यान की पहली स्थिति पर आप पांव रखेंगे। और यह ध्यान की पहली स्थिति पर पांव रखने की क्रिया अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है। क्योंकि बुद्धि हमेशा बाहर तरफ ताकती है, बाहर को देखती है, अपने विचारों को बाहर प्रस्फुटित करती है, अपनी बात को बाहर ज्यादा से ज्यादा कहने की कोशिश करती है। बुद्धि यह कहती है कि मैं ऐसा हूं, बुद्धि यह कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, बुद्धि यह कहती है कि मैं बहुत चतुर हूं, बहुत योग्य हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत स्वरूपवान हूं। बुद्धि बार बार अपने आप को बाहर अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। और बुद्धि महल बनवाती है, मकान बनवाती है, ऐश आराम भोग विलास की साधना सामग्री बनवाती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करती है, श्रृंगार करती है, सजावट करती है, काजल लगाती है, बिंदियां लगाती है। इसलिए लगाती है कि वह अपने आप को बाहर अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। यह उसका बुद्धि पक्ष है। और जहां हृदय पक्ष उजागर होता है तब ये बाहरी चीज अपने आप में समाप्त हो जाती है। तो बाहर की कोई चीज उसके सामने नहीं रहती, क्योंकि वह अपने अंदर के हृदय को प्रस्फुटित करती है, अपने हृदय के अंदर को जागृत करती है। और हृदय को जागरण करने की क्रिया का नाम ध्यान है। और इस ध्यान की पहली स्थिति पर पांव रखने के लिए यह सबसे पहले जरूरी है कि आप बाहर जीवन से, अपने बाहरी क्रियाकलाप से, बाहरी चिंतन से, बाहरी विचार से अपने आप को काटे। यह समझ लें कि बाहर कुछ नहीं है, यह समझ लें कि आपका अस्तित्व तो नहीं के बराबर है। जब मैं आपके सामने हूं तो केवल मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं। इस जीवन से नहीं, पिछले 25 जन्मों से मैं आपको जानता हूं। मैं आपकी प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक रग रग से परिचित हूं। और मैं जानता हूं कि आप बुद्धि को छोड़ नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप बार बार बुद्धि से भ्रमित हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि बार बार आपके अहम की व्याप्तीकरण हो जाता है। और हर बार मैं तुम्हें सावधान करता हूं, हर बार मैं तुम्हें चेतना अवस्था में लाता हूं, हर बार मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं तुम्हें इसी जीवन में ब्रह्मत्व तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। मगर गारंटी तब हो सकती है जब आप अपने आप को मिटा सके, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समाप्त कर सके, जब आप अपने आपके अहम को, अपनी बुद्धि को, अपनी चतुराई को, अपनी योग्यता को, अपनी श्रेष्ठता को समाप्त कर सके। जब आप ये भूल जाएं कि आप सुंदर हैं या असुंदर हैं, जब आप भूल जाएं कि आप बलिष्ठ हैं या कमजोर हैं, जब आप भूल जाएं कि आप धनवान हैं, निर्धन हैं, जब आप भूल जाएं कि आप गुरु का अत्यंत प्रिय हैं या अप्रिय हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे हैं और किस प्रकार से हैं, ये अपने आप में कोई अर्थ रखता लिए वो नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि आप बाहर से बिल्कुल कटें, क्योंकि बाहरी जीवन अपने आप में जीवन को भ्रमित करने की अवस्था है, तृष्णाएं बढ़ाने की अवस्था है, मोह बढ़ाने की अवस्था है। और जहां मोह बढ़ेगा, जहां तृष्णाएं बढ़ेगी, वहां रोग बढ़ेगा, वहां परेशानियां बढ़ेगी, वहां चिंता बढ़ेगी, वहां अन्य हजार प्रकार के विकार पैदा होंगे। और जहां विकार पैदा होंगे वहां बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और इसीलिए तुम्हारा जन्म मां के गर्भ से पैदा होता है और अपने आप में संसार में जाकर समाप्त हो जाता है। यह तुम्हारे जीवन की क्रिया है। मगर जीवन इतना ही नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मां के गर्भ से जन्म लेकर के संसार तक में जाकर सो जाने की क्रिया कोई जीवन नहीं कहते। जीवन तो एक अटूट श्रृंखला है जो कई कई जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इससे पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, और पिछले 25, 30, 40, 50 जीवन से मैं आपका साक्षीभूत रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि से परिचित रहा हूं। प्रत्येक बार मैंने तुम्हें समझाया है, तो पहली बार मेरे सामने नहीं बैठे हो।
पहली बार मैंने तुम्हें नहीं समझाया है, हर बार मैंने तुम्हें साधना की क्रिया के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी कि तुम कौन थे। आने वाली पीढ़ी इस बात को चिंतन करेगी, आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया, और जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और यह खोना पड़ता है बाहरी क्रियाकलाप, यह खोना पड़ता है बाहरी स्वरूप, यह खोना पड़ता है बाहरी चेतना, और यह खोना पड़ता है बाहरी सारा चिंतन, विचार, धारणा और ध्यान। और ऐसा होने पर जब आप आंख बंद करके पूर्ण रूप से स्थितप्रज्ञ से बैठ जाते हैं, स्थितप्रज्ञ का मतलब है बिना हिले डुले निर्विकार भाव से। स्थितप्रज्ञ का मतलब है कि बाहर से आपके हृदय पर कोई खटखटाहट पैदा नहीं हो रही है। स्थितप्रज्ञ का मतलब है कि आप बाहरी जीवन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, ना आपकी कोई पत्नी है, ना आपका कोई पति है, ना आपका कोई पुत्र है, ना कोई बंधु है, ना बांधव है, न रिश्तेदार है, न समाज है। आप केवल आप हैं और मैं आपके सामने हूं, केवल द्वैत, इसको द्वैत कहते हैं। और द्वैत को अद्वैत अवस्था में लाने की क्रिया का नाम ध्यान है। द्वैत इसलिए है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और तुम मेरे सामने बैठे हो, और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक तुम मुझमें मिल नहीं सकोगे, जब तक तुम मुझमें विसर्जित नहीं हो जाओगे, जब तक तुम अपने आप के प्राणों को मेरे प्राणों में समान लेने की क्रिया नहीं कर लोगे, तब तक ये द्वैत रहेगा। और ये द्वैत बुद्धि है, और बुद्धि कहेगी कि गुरु मुझे कैसे पूर्णता दे सकते हैं। बुद्धि तुम्हें बार बार फरमाएगी कि गुरु जी मुझे अपने आप में ब्रह्म तक पहुंचा कैसे देंगे। बुद्धि तो तुम्हें यह कहेगी कि आंख बंद करने से क्या हो जाएगा। बुद्धि तुम्हें फरमाएगी कि अगर गुरु कह भी देंगे आधा घंटा आंख बंद करो तो उससे क्या हो जाएगा। ये द्वैत रहेगा, और यह द्वैत मिटेगा जब तुम पूर्ण रूप से समुद्र में छलांग लगाने की क्रिया करो। मैंने भी जीवन में बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी चिंतन और विचार के समुद्र में छलांग लगाई है। मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी पुत्र थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, संबंधी रिश्तेदार थे, सब कुछ थे, मगर मैंने छलांग लगाई और लगाने के बाद मोती प्राप्त किए। मोती प्राप्त किए तो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं सुनी सुनी बात को नहीं कह रहा हूं, मैं आंखों से देखी हुई बात में कह रहा हूं। और आंखों से देखी हुई बात यह है कि अगर छलांग लगा सकता है, जिसमें समुद्र में छलांग लगाने की हिम्मत है, क्षमता है, तो मोती प्राप्त कर सकता है। मगर जो समुद्र के किनारे बैठा रहता है, जो छलांग लगाने की हिम्मत तो करने की सोचता है, वो छलांग लगा नहीं पाता। बार बार यदि गुरु उकसावे भी, तब भी एक कदम चले फिर मुड़ के बैठ जाए। बार बार याद आए कि मेरे पीछे पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरे बंधु हैं, बांधव है, वो क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। ऐसा व्यक्ति समुद्र में छलांग नहीं लगा सकता। ऐसा व्यक्ति द्वैत में ही पैदा होता है, द्वैत में मर जाता है। और द्वैत में मर जाने की क्रिया को अपने आप में सबसे घटिया मृत्यु कहा जाता है। कुत्ते की मृत्यु और उसकी मृत्यु में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर इतना ही होता है कि कुत्ते को घसीट करके शमशान गृह में फेंक दिया जाता है, उसको 4 आदमी उठा करके शमशान गृह में फेंक देता है। अंतर इतना ही है। मूल विशेषता तो यह है कि आप अद्वैत अवस्था में पहुंचे, और अद्वैत अवस्था का तात्पर्य है कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं रहे। और मैं सब प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अगर तुम बूंद हो तो मैं तुम्हारा समुद्र हूं। उस बूंद को समुद्र में विसर्जित होना है, और जब बूंद को समुद्र में विसर्जित होना है तो बूंद को अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को विसर्जित करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, अपने आप को पूर्ण रूप से उनके चरणों में, उनमें समा जाने की क्रिया करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं ये सारी बात बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बीज बनना है, और जब बीज बनोगे तब तुम आगे जाकर छायादार वृक्ष बन सकते हो। मगर कब बन सकते हो? जब बीज धरती के अंदर मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। यदि बीज कहे कि माटी में मिलना नहीं चाहता, तो बीज छायादार पेड़ नहीं बन सकता। माटी में मिलेगा, माटी में एक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा, और आगे चल करके वह पूर्ण छायादार पेड़ बन सकेगा, जिसके नीचे हजारों हजारों व्यक्ति बैठ सकेंगे। मैं भी एक बीज था, और मैं धरती में मिला, मिट्टी में एक हुआ, मिट्टी में बिल्कुल अपने आप को मिला दिया, अपने अस्तित्व को मिला दिया। मैंने इस बात की चिंता नहीं किया कि मैं ब्राह्मण हूं, इस बात की चिंता नहीं किया कि मेरे पिता धनवान है, इस बात को नहीं सोचा कि मेरी पत्नी है, पुत्र है। मैंने इस बात को भी नहीं चिंतन किया कि आने वाले समय में क्या होगा। मैंने एक ही विचार किया कि मुझे मिट्टी में मिलना है, और मिट्टी में मिला आज मैं छायादार पेड़ हूं, जिसके नीचे आप जैसे हजारों शिष्य विश्राम ले सकते हैं, विश्राम लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और मैंने यह सब प्रयोग किया है आनंद, सुख का प्रयोग नहीं किया है। सुख शब्द अपने आप में बहुत तुच्छ और बेमानी है।
सुख तो भोगी व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि सुख आता है, जहां सुख आता है वहां दुख आएगा ही, जहां रात आएगी वहां दिन भी आएगा। सिक्के के दोनों पहलू हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख रहे तो सुख के बाद सुख ही आएगा, ऐसा संभव नहीं है। सुख के बाद तो दुख आएगा ही, मगर आनंद के बाद आनंद ही आएगा। आनंद के बाद मृत्यु नहीं आ सकती, आनंद के बाद वियोग नहीं आ सकता, आनंद के बाद विरह नहीं आ सकता, आनंद के बाद चिंता नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, बाधाएं नहीं आ सकती, कठिनाइयां नहीं आ सकती। और ये सारी क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से संभव है।